सो हाय गाइस, वेलकम टू नमितोलॉजी। हम अभी सिर्फ अभी आए हैं घर और अजमेर शरीफ की दरगाह से होके आए हैं। तो आके बड़ा प्यार किया है क्लोई ने मुझे, और मैंने कहा कि रात का खाना सिस्लिया के साथ मैं जाऊंगा देने, स्पेशली बब्जी, लेडी और जोई को। तो मैं ऊपर ही चढ़ रहा हूँ। नीचे क्लोई का खाना हो गया, उसको मैंने घुमा दिया, तैयार कर लिया। कैमरा मेरे पास अभी आया तो इसलिए मैं अभी ही रिकॉर्डिंग शुरू की है। अब चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि बच्चों से मिले हुए एक दिन हो गया है। तो फाइनली रात ज़्यादा है तो पार्क में तो मैं लेके जा नहीं सकता, बच्चों की सिक्योरिटी की बात है। तो जोई यहाँ खड़ी है, यहाँ इन्होंने अपना यूरिन कर लिया है और ये फ्री हो गए हैं। अब सुबह सुबह इनको लेके जाएंगे एक नई सुबह, क्योंकि कल पहला दिन है जे के स्कूल का, भी बड़े स्कूल का, वो शिवाय के सेम स्कूल में है। तो कल उसका पहला दिन है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर जेज न्यू एडमिशन, और साथ में शिवाय की फर्स्ट की क्लास तो चल ही रही है। तो कल से थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो वी हैव टू वेक अप वेरी अर्ली। अभी 5:30, और मुझे काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स, जिनको मैं फैमिली मानता हूँ, उनके फ़ोन आ रहे हैं और मैं नहीं उठा पा रहा, स्पेशली मुंबई से। तो ये मत सोचना कि मैं जान के नहीं उठा रहा, मैं अब आज ट्रैवल कर रहा था, आपका आज भी फ़ोन आया, बट मैं नाम नहीं बता रहा, बट आप समझ गए होगे, आप मेरा ब्लॉग देखते हो। और मैं जिन से उठाता हूँ कभी बात हो जाती है, तो आप समझिए कि अभी फैमिली के अंदर ट्रांजिशन चल रहा है, बच्चे का स्कूल है, एडमिशन है। मन्नी और मैं अभी घर आए हैं, और अब हम कहते हैं ना, कॉपीज़ के ऊपर वो चढ़ती है, फॉइल चढ़ती है प्लास्टिक की, वो चढ़वा रहे हैं, स्टिकर्स लगा रहे हैं, उसका आईडी कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ फाइनली इनका ये हो गया है। चलो जी ऊपर चले यार, अब चलो, बस अब पापा थक गए हैं। तो बहुत टाइम बाद, हाँ, बहुत टाइम बाद। एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। हे बैक बैक, कोई हाथ नहीं दूंगा मैं इनको, इनके एक्साइटमेंट फीड करने ही नहीं दूंगा मैं। ये देख रहे हो आप, वो आया है मेरे से प्यार लेने के लिए एक तरीके से, तो तभी मैंने उसको हाथ लगा दिया। ये जो ऊपर कूदती है, बैक, लेडी वाली की एक्साइटमेंट नहीं मैं फीड करूँगा, ये तो छाती पे चढ़ के आती है। अब जैसे ये मिलना चाहता है तो मैं इससे मिलूँगा। गुड बॉय। सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, हम आपको लेके नहीं जा पाए, आपका काम भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख के ना वो भी आ गई, पर वो ऊपर चढ़ेगी तो मैं उसको कोई एंटरटेन नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे मिल ले ऐसे, कोई परेशानी नहीं है मुझे। पर अगर तू ऊपर चढ़ेगी छाती पे तो मैं तेरे को कोई एंटरटेन नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं जोई से मिलूँगा। जोई सेट, बैठ इधर। तेरी आँख पे ये किसने मार दिया? तू तो लड़ मड़ के ही रही हो, हैं? अब आँख फाड़ी हुई है ऊपर से किसी ने, हैं? अब देखो, जोई को मैं मिला हूँ। ए रिलैक्स, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दो सिट सिट। आप देख रहे हो, सिट, देख रहे हो? एक्साइटमेंट इतनी है कि कंट्रोल। ये देखो, ये सर पे चोट लगी हुई है, ओवर एक्साइटेड सोल है। और यहाँ इनका खाना डल रहा है तीनों का। नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, तो कल से अब हम चिकन लेके आएंगे, इनके अंडे शुरू करेंगे। तो आज इनको मिल रहा है राइस, साथ में बीच में, और इनका पेडिग्री। बबे गो बेटा, खाना खा लो। आपको आपके लिए लाइए, जाओ, आओ, आ जाओ। मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, तभी खाएगा। गुस्से में आ जाओ, कम, आजा। सॉरी, मैं लेके जाऊंगा अभी तेरे को नीचे, बोल रहा हूँ। उसको मत दियो अभी, उसको मत दियो, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड है। अभी नहीं, खड़ी हो जा बस तू। कम बब्बे, आजा, कम। क्या हुआ है, इतनी क्यों नाराजगी है मुझसे? इतनी नाराजगी क्यों है, हैं? देख रहे हो मुंह उधर करके कि पापा आप चले गए, मुझको लेके नहीं गए, इतनी नाराजगी है। चलो आ जाओ, चलेंगे पक्का, मैं पक्का लेके जाऊंगा अभी घुमाने। मुझे पता है कि तेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ है। आ जाओ, चलो, ये रखा ना, कम।
नहीं आ रहा। देख 3 बार गिनूंगा मैं, नहीं खाएगा तो पूरी रात भूखा रहेगा और मैं दूंगा भी नहीं। घुमा दूंगा पर दूंगा नहीं खाना उसके बाद। नहीं ठीक है मत खा, तेरा खाना उठा रहा हूं मैं। आ रहा है? नहीं आ रहा तो चलो जी इसका खाना उठा लो। दो इसका खाना जोई को दो। रुके पीछे तू। ये देखो मार खा के आएगी। सिट स्टे स्टे नो। देख रहे हो आंख पे इतनी चोट लगी हुई है, मेरा इशारे का इंतजार कर रही है। तब तक तो मार के देखे ये। देखो इसे कहते हैं डिसिप्लिन डॉग। देख रहे हो जब पापा इशारा करेंगे, ओए सिट स्टे, चुटकी पूरी कंप्लीट होने दे, हाथ ही निकाला। नो चल। उसको यह है कि पापा ने हाथ निकाला इसका मतलब हाँ है, चाहे मैं चुटकी बजाऊं लेट बजाऊं। और ये देखो यहाँ पे ना ये लड़ी है। बेटे किससे लड़ी है कुछ पता है तुझे? ये देख इसके किससे लड़ी है? आज सुबह ठीक थी है? हुई थी? काफी ज्यादा लगी हुई है बेटा इसके। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ ना, जब तक मैं रहता हूँ ये सारे कंट्रोल में रहते हैं, उसके अलावा इनको कंट्रोल ही नहीं पता। क्लोई आ गई है फाइनली नीचे। मन्नी यहाँ पे देख लो सारे कवर कॉपीज क्या क्या बना के बैठ गई है। देखो सारा ना बच्चों का ही सामान है, ये बुक्स है उनकी। ये देखो ये लगा रही है ऊपर, वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा बट आप समझ जाओ स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसकी आंख फाड़ दी किसी ने। क्या? जोई की देख दो? जा बुला दो। हाँ है ना? अभी से शादी कौन करेगा? तेरे से शादी कौन करेगा भाई? हैं तेरी तो सुंदरता कम कर दी लेडी ऑली ने। ये जरूर पिटी है लेडी ऑली से। सही में यार, मैं सेरेडॉन खा तू सेरेडॉन खा। हद हो गई यार। मम्मी का फोन आया था कि बच्चों को नीचे ले लो, मैंने कहा नहीं अभी उनकी कॉपी के ऊपर स्टिकर लग रहे हैं। और मैं थोड़ी देर बाहर आया था क्योंकि मुझे ऐसे भी लग रहा है मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे ज़्यादा गाड़ी मन्नी ने चलाई है। और ऊपर में आप देख ही चुके हो, उन दोनों से मिल चुके हो। ये दोनों अब जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आएंगे नहीं, आपको पता ही है ड्रिल हर बार की। तो थोड़ी देर इनको बाहर बुलाते हैं। अब ये दोनों को दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा को इशारा करेंगे, जैसे मैंने अभी जोई को किया था पर मैंने चुटकी नहीं मारी थी तो उसको डांट पड़ी। देख रहे हो आप दोनों वहीं खड़े हैं, ठीक है? और इधर भी कोई नहीं है। कम जाओ थोड़ी देर घुमाओ अंदर। सुबह सुबह ये खाना लग गए हैं, अभी घूम के आए थे। सारे के सारे एक ही यूनिफॉर्मिटी के अंदर खाना खा रहे हैं। वो देखो वहाँ बब्जी को आज मुझे सुनने में आया बब्जी खाना खा के आया। किंग का खाना खाया है आज बब्जी? छोटे बच्चों का खाना डाला था, बब्जी खाया भूखा। ये देखो ये सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए अगर आपके पास दो डॉग्स हैं या उससे ज़्यादा है तो दिस इज़ द राइट वे कि फूड एग्रेशन बिल्कुल भी ना हो इन्होंने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और यहाँ नहा धो के रेडी होके राहुल सुबह सुबह देखो क्या कर रहे हैं। तो बब्जी की हो गई तबीयत बहुत ज्यादा खराब क्योंकि ये पार्क गया था और डॉग्स का 3 दिन पुराना किसी ने वहाँ पे ब्रेड और दूध और ब्रेड खाया। मतलब लोगों ने उनके बच्चों के लिए डाला था जो दान दक्षिणा करने वाले आते हैं, और ये खा के आ गया। उन्होंने तो खाया नहीं भाई, उनके भी इतने नखरे, वो भी नहीं खाते भाई। सबको आजकल अंडा चिकन चाहिए। हाँ, और ये उनके खाए। ये ओला के पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? अरे पागल हुआ, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना बीवी के पीछे भागता है। तुम्हारी तरह। तेरी तरह। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तुम भी बीवी के पीछे भागते हो, और ओला ना इसको बिल्कुल भाव नहीं दे रही। तबीयत तो खराब होनी थी, कभी पार्क से गरी खा के आता है, कभी कुछ। और राहुल तुम टी शर्ट तो बदल लो यार, नई जीन और टी शर्ट डाल के सफाइयाँ कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में क्या है वो तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा बहुत कुछ है। तो फिलहाल यहाँ पे राहुल यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं बताऊँ अगर कूलर लगाना भी है ना तो इधर लगाओ, अंदर कमरे में कूलर असर नहीं करेगा राहुल। कूलर हुमस भी तो फेंकता है ना, वो उसी कमरे में इकट्ठी हुई जा रही है।
ठीक है मैम, ये खोलना दरवाजा जरा। हाँ तो गाइस अब यहाँ पे कूलर बाहर लगा दें, गर्मी हो रही, समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे एडजस्ट करें। इतने सारे डॉग्स को ऑफिस के टाइम में ऑफिस में एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है कि एसी चला के वहाँ छोड़ दो। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये कूलर की तार काटी जा रही है। तो आप ही थोड़े आइडियाज दो कि इनको कैसे गर्मियों में सेट करें। एसी में कहाँ बिठाएं, एसी के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। एसी कहाँ लगाऊं, खुले में थोड़ी एसी लगा सकती हूँ मैं, ये भी तो है। वो ले क्या, इसके वो निकाल फिल्टर, कैसे करोगे? एसी ऑन करने की कोशिश कर, फिल्टर साफ कर दिया था, रिमोट निकाल कर करो, देखो क्या करना है यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तार लगाई है लेकिन कूलर यहाँ रखा है, लेकिन ये नहीं अब समझ आ रही कितनी देर तक यहाँ पे ना ये तार चलेगी, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई शैतान बच्चा ना कुछ कटाई तो करेगा ही। और बब्जी ने करी है बहुत सारी उल्टी, बहुत सारी, पता नहीं क्या खा के आया है और तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आज इनको अंडे भी डाले हैं क्योंकि अब नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं, तो इनको अंडे और चावल की डाइट वापस शुरू कर दिया। बट बब्जी जो है ना, इसको देखो तबीयत इसकी लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब इसके प्री और प्रोबायोटिक का ना राहुल वो शुरू कर दो, क्योंकि ना ये पता नहीं क्या अनशन खा के आया है सिर्फ, लेकिन गलत खा मान लिया। लेकिन हाँ, लेकिन इनका प्री एंड प्रोबायोटिक तो गाइज, अगर आपका डॉग भी ना ऐसे कुछ भी अनशन खा के आ जाता है कहीं से, तो 1 महीने का प्री एंड प्रोबायोटिक का ना कोर्स चला दो, बेस्ट होता है। बेस्ट स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए जो ना इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि स्पेशल डाइटें दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, रेगुलर खाना खिलाते रहो जो घर का होता है, और साथ में प्री एंड प्रोबायोटिक का सेशन शुरू कर दो। ये उल्टी, डायरिया, लूज मोशन सब बंद हो जाएगी, आप खुद रिजल्ट देखोगे। बहुत दिन बाद इसने ऐसी ना स्टूपिड हरकत की है, तो अब हमें इसको ना कम से कम 30 दिन वो सैशे खिलाने पड़ेंगे, 3 सैशे पर डे, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आने वाले 6 महीने इसके सुखी बीतेंगे। तो मैं आपको ना यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिखा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अमेजोन से। अगर आपने भी लेना हो तो जरूर लेना, मिरेकल प्रोडक्ट है। जैसे हम ह्यूमन एंटेरोजर्मिना पीते हैं ना जब हमारा पेट या गट खराब होता है, वैसे ही इन लोगों को भी जरूरत होती है। और राहुल यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हो गया भाई? कुछ आ भी रही है? अब इस हवा के लिए ना लड़ाइयाँ मच जाए यहाँ पे। मैं बैठूंगा बड़ा कूलर, पर राहुल फिर ये काट पीट, पिछली बार रखा था कुछ फायदा, पर इनको लग ही ना जाए। तो देखो मैं, हवा आ रही है, हाँ ठंडी हवा आ तो रही है। राहुल अगर ये लोग ना बारी बारी से आके बैठ जाए, हाँ कोने में रखोगे ना सबको आ जाएगी हवा, और ज्यादा एरिया में भी फैलेगी वो, पता है। हाँ पहले बंद करो, करंट मत खा लेना। हाँ और ये हटाओ ना, इनकी दरियों की अब जूड़ती नहीं है, ये क्यों रखी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैट एक रख दो। इतनी ये सब, इससे तो और गर्मी लगती है। वो तो वहां जाके बैठ गई है। दो क्या हुआ, अकेली क्यों बैठ गई है? ये अकेली इसलिए बैठी है ना, इसको बहुत मार रहे हैं, है ना? तो ये सारे मिलके ना उसको बहुत मारे। कल भी इन्होंने मिलके ना उसकी आंख फोड़ दी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ, कांप क्यों रही है, ये देखो इसकी आंख फोड़ दी। यहाँ पे कर रहे हैं बब्जी को प्यार, क्योंकि बब्जी की तबीयत है ना खराब ज्यादा ही लग रही है, और बब्जी को भी मजा आ रहा है कि पापा प्यार कर रहे हैं। ओला खड़ी देख रही है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता इतना है, इसको भी प्यार ही चाहिए, लालची है वैसे बिल्कुल, है ना? क्या हो गया तुम्हें, टेंशन हो गई है लौंडे की? है ये लो खड़ी हो गई, इन्हें नाई हुई है ये, पार्क में गंद मार के आती है ना, बराबर कर देती है सब कुछ। क्या हुआ बब्बे, क्या हुआ तेरे को? तबीयत मतलब जरा सी एक बार उल्टी कर देना, ऐसे कमजोर सा लगने लग जाता है ना? और औला देखो उसके आसपास घूम जा रही है, उसको परेशान कर रही है इतना ज्यादा। वो कह रहा है तू मेरी बीवी है, मुझे प्यार कर, मेरी तबीयत ठीक कर, बट नहीं, वो सिर्फ उसको तंग कर रही है। ये राहुल के प्यार के लिए बार बार ना उचक रही है, मुझे तो प्यार कर पापा, मुझे तो प्यार कर। राहुल देखना। तो गाइस बस बच्चों को स्कूल से ले आए थे। आज का दिन थोड़ा टफ था। सुबह 5 बजे से मैं उठी हूँ, और उठ के मैंने कार्डियो किया, फिर इनका खाना बनाया मतलब, और अभी भी मुझे जिम जाना है। अभी मुझे तैयारी कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ये तो सो गया है, शिवाय की चल रही है क्लास, तो बस जाके मैं 1 घंटा फटाफट जिम करके आती हूँ। आज लेग्स करने की हिम्मत नहीं, तो लेग्स तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्या पता कर भी लूँ, बट हालत टाइट है। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, मिलते हैं कल। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।